की जो घटना गाजियाबाद के खोड़ा में देखने को मिली, फिर से यह सवाल उठता है कि क्या कट्टरपंथ पर खुलकर एक राष्ट्रव्यापी बहस नहीं होनी चाहिए? कितना गंभीर मामला इसे आप देखते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, दोगुला चेहरा। जब अखलाक की हत्या होती है तो पूरा का पूरा आक्रोश सड़कों पर नजर आने लगता है, लेकिन जब सूर्या की हत्या की जाती है तो चेहरे पर, मुंह पर सिर्फ और सिर्फ एक खामोशी और सन्नाटा। आखिर क्यों? पूर्णिमा जी, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि जिहादियों द्वारा जितने, चाहे कमलेश तिवारी हो, चाहे कन्हैया कुमार हो, चाहे सूर्या हो, चाहे अन्य जितने की हत्या की गई है, यह निश्चित रूप से एक सोच है। यह एक ऐसी सोच है जो जिहादी सोच है, जिसके शुरू से ही उनके दिलों और दिमाग में डाल दिया जाता है। आप एक हिंदू को सिखाया जाता है कि वसुधैव कुटुंब का पूरा विश्व परिवार है, सर्वे भवन्ति सुखना सर्वे संत निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत् के सिद्धांत डाले जाते हैं कि पूरा विश्व परिवार है। और दूसरी तरफ सिखाया जाता है कि मदरसों में, मस्जिदों में, कि भाई आप इस्लाम और बाकी सब काफिर हैं, जो भी मूर्ति की पूजा करता है, जो भी गैर इस्लामिक है। तो यह मानसिकता जब दिलो दिमाग में उसके बचपन में ही डाल दिए जाएंगे तो स्वाभाविक है हम तो भाई कहते रहेंगे, दूसरा चारा की तरह हमें चबाएगा। यही परिणाम हुआ। तो भाईचारा की जो बात करते हैं ये कट्टरपंथी जिहादी मानसिकता के लोग, यह बिल्कुल आपको चारा समझ के कहते हैं, वो चारे की तरफ फंसाने के लिए करते हैं। आज बताइए उस सूर्या को जिस प्रकार से उस बच्चे को बुला करके और निर्ममता से हत्या कर दिया, निर्ममता से उसे कुर्बानी के नाम पे, ये तो जो बकरे और चाहे ये जीव हत्या है, इस पे तो ये ट्रेनिंग लेकर के और उन्होंने हिंदू बच्चे को मार दिया। तो इसके पीछे उद्देश्य इनकी सोच है। और आप देखिए सभी, कोई भी मौलाना हो चाहे इस्लामिक बड़े संस्थान है, सब मौन है और ये मौन हो जाते हैं। बाद में कोई आएगा तो आकर के बोलेगा जी कानून अपना काम करेगा और अनेक प्रकार की चीज़ें करके उसको ढकने का प्रयास करेगा। लेकिन सच्चाई यह है, यह एक मानसिकता के लोग हैं जो पूरे देश को कैसे इस्लामिक और गजवा हिंद बनाया जाए उस पर लगे हुए हैं। वो हिंदुओं के प्रति घृणा, नफरत और पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में अशांति का कारण यही विचारधारा है। इस विचारधारा के लिए जरूरी है कि हम पूरे देशवासी एक साथ हो, एक साथ खड़े हों और ऐसे कट्टरपंथियों के लिए एक ऐसे इन्हीं की तरह कठोर और जो है क्रूर इनके लिए एक ऐसे कानून बनाए जाने चाहिए कि इस मानसिकता को जो बना रहा है, जो लोग मदरसों में तैयार कर रहे हैं, मस्जिदों में तैयार कर रहे हैं, जो इसके पीछे लोग लगे हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उनको बेपर्दा करके और उनको कठोर से कठोर सजा दी जाए। आखिर सिर्फ मच्छरों को मारने से कुछ काम नहीं चलेगा, हमें वो गंदगी को पहचान करना पड़ेगा कि कहाँ ऐसी गंदगी है जहाँ से ऐसे मच्छर तैयार हो रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है और ये पूरे देश में, पूरे विश्व में ये फैल रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप देखो, ये तो चैनलों को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस चीज़ को उठाया। आप देखो झारखंड, छत्तीसगढ़ और तमाम देश के ऐसे कोनों में हो रहा है। केरल चले जाइए, उधर तमिलनाडु चले जाइए, बेरहमी से हत्याएं हो रहा है। तो इसलिए जो है हिंदुओं पे जुर्म बहुत बड़ी तरीके से हो रहा है, क्योंकि उनके खिलाफ नफरत और घृणा फैलाई जा रही है। उसमें बड़े बड़े संस्थान उसमें शामिल है। ऊपर से इनके हाथी के खाने के दांत और दिखाने के दांत अलग अलग होते हैं। ऊपर से शांति की बात करेंगे और अंदर से नफरत और घृणा भरे पड़े हैं। तो इस तरह कैसे भाईचारा स्थापित होगा? इस तरह कैसे हम भाई भाई कह सकते हैं? तो इसलिए हमें लगता है कि तमाम अभी भी समय है इस्लामिक संस्थाओं को आगे बढ़ के इसे, एक तो ऐसे विचारधारा के अगर लोगों को तुरंत इस्लाम से खारिज कर दिया जाए, क्यों नहीं ऐसे लोगों के खिलाफ फतवा जारी करते? और कोई अगर सलमान खान अगर जो गणेश जी की आरती कर देता है तो फतवा जारी हो जाता है। लेकिन ऐसे इस्लाम के नाम पे, कुर्बानी के नाम पे हिंदू को मार दिया, या कन्हैया कुमार को, चाहे सभी सूर्या को, उस पे कोई इस्लामिक संस्थाएं फतवा जारी नहीं करती, भाई गैर इस्लामिक है, उस पे मौन हो जाती है। और इसी से हौसला उनका बढ़ता है कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। ठीक है सर। डॉक्टर पूजा मिश्रा, अखलाक का केस हो, पहलू खान का हो, जुनैद का हो, तो आपकी पार्टी बड़ी मुखर नजर आती है। लेकिन सूर्या की हत्या पर ये खामोशी, ये बेचैनी क्यों? पैमाना तो बराबर रखना होगा ना पूजा मिश्रा जी। हत्या अखलाक की हो या सूर्या की हो, कन्हैया लाल की हो या जुनैद की हो, पैमाना तो एक रखना होगा। लेकिन उस पैमाने में हम अलग अलग तरीके से नापते नापते सूर्या को तो, कन्हैया लाल को तो इग्नोर कर देते हैं, लेकिन पहलू को इग्नोर नहीं करते, अखलाक को इग्नोर नहीं करते। ये दोहरा रवैया क्यों पूजा जी?
पूर्णिमा जी, क्योंकि मीडिया वाले उसी तरीके से देखते हैं, उनको इससे फर्क नहीं पड़ रहा होता है कि समाजवादी पार्टी या विपक्ष जो है राम बाबू के घर पे जा रहा होता है, विश्वकर्मा बेटी के घर पे जा रहा होता है। उनको चाहिए होता है मशाला। अभी उनको ये नहीं दिख रहा है कि ये घटना घटित हुई है, और 24 घंटे में ऐसा नहीं कि पहली घटना है, 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में 130 हत्याएं हुई हैं। ये कैसे हत्या इतनी होती चली जा रही है? बेखौफ कैसे हो रखे हैं ये अपराधी? 130 हत्याएं को आप इसी में एक लेकर आ रहे हैं, 129वीं के बाद 130वीं सूर्या की हत्या। जब उसको बुलाकर ये कहा जाता है और दोस्त अपने उसको बुला के कहते हैं कि आप मुझे दिखाएं कि हलाल कैसे करते हैं, है ना। मीडिया को मसाला चाहिए होता है तो पार्टियों को क्या चाहिए होता है? दोगुलापन। पूर्णिमा जी, आपको अपने साथ पुलिस का बयान नहीं सुना, आपने चलाया था ना? मैं आपसे पूछ रही हूँ, पुलिस का रहे बयान हैं। सुना नहीं, मैं मैंने आपको मैडम, जवाब पुलिस देना का नहीं बयान चाह मैंने रही। सुना, मैंने आप- माँ का आपने- बयान सुना, आपने- मैंने बहन आप का जवाब बयान देना सुना। नहीं चाह रही हैं। आपने क्या सुना? आप लेना नहीं अखिलेश चाह यादव रही ने क्या जवाब। सुना? अखिलेश आप यादव लेना ने नहीं क्या चाह सुना? रही हैं। आपने क्या सुना? आप लेना नहीं चाह रही। आप इतना दोहरा रवैया कैसे रख सकते हैं भाई? इतना डबल स्टैंडर्ड कहां से लेकर आते हैं पूजा जी? चिल्लाइए आप लोगों को गिद्ध बना दिया है। और आप लोग क्या बने हुए हैं? आप लोग क्या बने हैं मुझे बताइए। आप लोग गिद्ध हैं। आप लोग क्या बने हैं बताइए जरा मुझे। कहाँ है अखिलेश यादव? एक ट्वीट दिखाइए मुझे अखिलेश यादव का निंदा करते हुए। अखिलेश यादव का एक ट्वीट दिखाइए मुझे निंदा करते हुए सूर्या की हत्या का। 17 साल का बच्चा हो, एक मुझे ट्वीट दिखाइए अखिलेश यादव की, अखिलेश यादव का एक ट्वीट दिखाइए मुझे पूजा जी। आपको दूसरे लोग गिद्ध नजर आते हैं, आप कौन है? आपको गिद्ध आप लोग कौन हैं? आपको कहीं पे आप लोग कौन हैं? दिखता है तो आपको ये नहीं दिखता है कि प्रश्न पूछा जाए कानून। मैंने पूछा कहाँ है अखिलेश यादव? अखिलेश यादव का एक ट्वीट दिखा दीजिए मुझे। खबर बनाया जाए। नजर को देखने का पैमाना अलग अलग हिंदू मुस्लिम के लिए कैसे हो सकता है पूजा जी? क्योंकि फायदा ज्यादा आपको दूसरी जगह मिलता है, इसीलिए वहां पर विरोध दिखता है, वहां पर नाराजगी दिखती है, नहीं किया। लेकिन इधर आप फायदा कम देखिए कि मिलता है, उत्तर प्रदेश इसीलिए में अगर बेखौफ हो रखे हैं अपराधी तो प्रश्न किससे आपको होता है? चुभेंगे ये सवाल क्योंकि आपको आईना दिखाया जा रहा है। आपको चुभेंगे पूजा जी ये सवाल क्योंकि आपको आईना दिखाया जा रहा है। आपको समस्या होगी अपने इस दोगुलेपन से, क्योंकि दोगुलापन करने वाला व्यक्ति देख नहीं पाता कि वो किस तरीके का डबल स्टैंडर्ड लेकर चल रहा है। आपके अंदर इतनी हैसियत नहीं है कि सरकार से प्रश्न पूछे। और आपकी हैसियत, अखिलेश यादव की हैसियत बताइए। 24 घंटे में इतनी सारी हत्याएं हो रही हैं। अखिलेश यादव की हैसियत बताइए मैडम। बुलंद कैसे हो रखे हैं? कैसे जो है मीडिया चैनल्स की हैसियत नापने के लिए भी एक पैमाना चाहिए होता है, और आपका पैमाना आधे में टूट गया है। जिस जो मेजरिंग स्केल है ना आपका, वो आधा टूटा हुआ है और उसका एक सिरा ज्यादा मुस्लिम समुदाय की तरफ है और इतना सा हिंदू समुदाय की तरफ, लेकिन उसमें भी चुप्पी रहती है आप लोगों की। इस तरीके की जो घटनाएं घटित हो रही है, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो कार्रवाई नहीं हो रही, कार्रवाई नहीं हो रही। आपके मुंह से कुछ नहीं निकलेगा, आप दिखा दीजिए कार्रवाई। आपके मुंह से कुछ निकलेगा पूजा जी या नहीं निकलेगा? सीधा सीधा सा मुझे बताइए, 24 घंटे में इतने 24 घंटे सीधा सीधा इतना बताइए कि ये सन्नाटा क्यों है सूर्या की मौत पर, सूर्या की हत्या पर सन्नाटा क्यों है समाजवादी पार्टी की तरफ से? आकर के सदन तक प्रश्न उठाने का काम कर रही है। गिद्धों का काम तो भाजपा और पत्रकार ने आप लोगों को जो टैग देना है आप दीजिए, अपने गिरबा में झांकिए कि आप लोग क्या बन चुके हैं। आप लोग झांकिए कि आप लोग क्या बन चुके हैं पूजा जी। थोड़ा सा आत्म मंथन करिए कि आप लोग क्या बन चुके हैं। सेक्युलरिज्म की आड़ लेकर, संविधान की आड़ लेकर हम दोगुलापन लेकर चलते रहेंगे। कोई हमसे सवाल पूछेगा तो हम उसे गिद्ध कह देंगे, बीजेपी का एजेंट बता देंगे, लेकिन हम क्या है ये हम नहीं समझ पा रहे। आप यहाँ पे बैठेंगे और सरकार से प्रश्न पूछेंगे। अरे अखिलेश यादव कहाँ हैं? अखिलेश यादव जी का एक ट्वीट दिखाइए ना पूजा जी। नहीं दिखा पाएंगे आप, नहीं दिखा पाएंगे, नहीं दिखा पाएंगे आप। मैथिल साहब आ जाइए, मैथिल साहब आ जाइए। यानी कि संवेदनाएं जो है वो, संवेदनाएं जो है वो वोट देखकर तय होंगी। यहाँ ज्यादा बोलेंगे तो फायदा होगा, यहाँ पर चुप्पी रखेंगे तो नुकसान तो कम से कम कुछ नहीं होगा, फायदा हो या ना हो। हाफिज गुलाम सरवर साहब भी जुड़ चुके हैं। गुलाम सरवर साहब आपका स्वागत करती हूँ, बाकी मेहमानों के पास भी आऊंगी, पहले मैथिल साहब आपको लाती हूँ। धन्यवाद पूर्णिमा जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए अभी कुछ दिन पहले तक आपने देखा होगा, जब से बंगाल के अंदर एक प्रचंड जनादेश मिला, उसके बाद अखिलेश यादव बौखला गए और बौखलाने के बाद वो लगे थे हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए भी, रामनामी ओढ़ने के लिए भी, उसके बाद भंडारा भी करा रहे थे बड़े मंगल पे। लेकिन आज
एक बार फिर से उनका चेहरा साफ हो गया, उनके चेहरे पे लगा हुआ नकाब जो हट गया। अभी तक 12 घंटे से ज्यादा हो गए इस हत्या को, और अखिलेश यादव का एक बयान नहीं है इसके ऊपर, एक ट्वीट नहीं है इसके ऊपर। यहां पर किस बेशर्मी से समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता बैठकर गिद्ध बोल रही है। अगर कोई उनसे प्रश्न पूछ रहा है कि आपकी संवेदना कहां है, ये लोग छांगूर बाबा के पीछे छुपते हैं, ये उमेश कोले के हत्यारों को सपोर्ट करते हैं, ये कन्हैया लाल के हत्यारों के ऊपर मुंह में दही जमा लेते हैं। जब इनकी सरकार होती है तो ये मुजफ्फरनगर में कव्वाल गांव के अंदर सौरभ और उसके अलावा जो दूसरा बच्चा था सचिन, उसकी हत्या के ऊपर आवाज बंद कर लेते हैं, और उनके हत्यारों को जब पुलिस पकड़ती है तो उनको आजम खान इन्हीं के प्रिय मंत्री छुड़ा देते हैं फोन करके। फिर मुजफ्फरनगर में जब क्रिया की प्रतिक्रिया होती है तो यही लोग हिंदुओं पे चुन चुन के केस लगाते हैं, हिंदुओं को बेघर करते हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं, और आज यहां आके बैठ गए ज्ञान बांटने के लिए, क्योंकि वोट चाहिए। यहां पर अगर कुछ नहीं बोलेंगे तो कम से कम इनके भाईजान इनसे नाराज नहीं होंगे, क्योंकि इनको पता है कि ये जो नौटंकी करेंगे उसके बाद हिंदुओं के बीच में खड़े तो हो जाएंगे कि हाँ हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हाँ हम भी मंदिर बना रहे हैं, लेकिन इनकी आंख में सुअर का बाल है कि ये लोग आवाज नहीं कर सकते। आज जो हत्या हुई बकरीद पे बुलाकर एक हिंदू को जिस प्रकार से मार दिया गया, उसको ये और हत्याओं के संग जोड़ रहे हैं। अब सोचिए कितना खतरनाक है ये ट्रेंड है। आप लोग आपके बीच में बोला था, मैं आपके बीच में बोला था, ये बौखलाहट क्यों है आपकी? जनता के साथ आप जरा सूर्या की हत्या पर तो कुछ बोल दीजिए। नहीं, उस पर नहीं बोलेंगे, उस पर नहीं मीडिया पे गिद्ध बोलेंगी, या आप मीडिया को चाटुकार बोलेंगी, या आप सरकार में प्रश्न उठाएंगी। अरे अपना चेहरा तो देखिए, अपना चेहरा देखिए, कैसे जिहादियों को, कैसे इस प्रकार के हत्यारों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं आप लोग। आप उनके पीछे खड़े हुए हैं, जब पुलिस उन पर कार्रवाई करती है तो आप ही के नेता जाके उनको बचाते हैं पीछे से खड़े होके, और यहाँ बैठकर आप ज्ञान बांट रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको पूजा मिश्रा, शर्म आनी चाहिए। वो सूर्य तुम्हारा भी भाई हो सकता था, तुम्हारे परिवार का लड़का भी हो सकता था, तुम्हारे परिवार के लड़के को इस तरह बकरीद पे लगा के काट दिया होता तो तुम आज भी इसी प्रकार चाटुकारिता कर रही होती क्या? इसी प्रकार से आप तलवे चाट रही होती क्या? ये बताइए, यहाँ बैठकर ज्ञान मत बांटो, जवाब दो। बात इस बात की है पूजा जी, पूजा जी, पूजा जी, पूजा जी, अरे चिल्लाओ मत, पूजा जी, चिल्ला के नौटंकी मत करो, ये पैर में घुंघरू बांध के छमछम मत करो, जवाब दो जवाब। सूर्य के हत्यारों पे क्या बोला तुम लोगों ने, बताइए। अरे पीडीए में क्या हिंदू नहीं आता? आपके पीडीए में हिंदू नहीं आता, सनातनी नहीं आता। अगर कोई मुसलमान किसी हिंदू की हत्या कर देगा तो मुंह में दही जमा लोगे? बताओ ना। कितनी बेशर्मी है भाई, नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, कितनी बेशर्मी है। कोई नहीं, कोई नहीं, ये दिखता है जो इस वक्त हो रहा है पूजा, कमाल हो गया है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि इतनी देर में एक भी बार सूर्या को लेकर आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। अभी अगर उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलेगा तो आप लोग हो हल्ला मचाने लगेंगे। इनका एक सेकंड पूजा जी, नाउ लेट मी स्पीक, यू हैव बीन स्पीकिंग, नाउ लेट मी स्पीक, नाउ लेट मी स्पीक, यू हैव बीन स्पीकिंग, नाउ लेट मी स्पीक। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलेगा, आप लोगों को समस्या होगी, एनकाउंटर के केसेस होंगे, आप लोगों को समस्या होगी। मुस्लिम समाज में किसी व्यक्ति पर किसी तरीके की हिंसा होती है तो आप लोग सड़कों पर उतर आएंगे, लेकिन किसी हिंदू युवक के साथ ये होता है तो आप लोगों के मुंह से एक शब्द नहीं फूटेगा। इसीलिए ये हालत है आप लोगों की, इसीलिए आप लोगों की ये हालत है, क्योंकि आप सेक्युलरिज्म के नाम पर सेलेक्टिव सेक्युलरिज्म का हिजाब ओढ़कर चलते हैं। ये समस्या है। हाफिज गुलाम सरवर साहब, पत्रकारिता का कंट्रीब्यूशन जो, अरे छोड़िए, आपका सर्टिफिकेट रखिए अपनी जेब में, सर्टिफिकेट रखिए अपनी जेब में पूजा मिश्रा। आपके सर्टिफिकेट की जरूरत जिस दिन पूर्णिमा मिश्रा को पड़ गई ना, उस दिन वो पत्रकारिता में नहीं होगी, और आप वहां पर ही बैठी होंगी जहां पर आप अभी बैठी हैं, क्योंकि आपके लिए वही जगह है। इसीलिए मुझे बताना बंद करिए। गुलाम सरवर साहब, आपके पास आती हूँ। गुलाम सरवर साहब, मेरा सीधा सवाल, फिर उसके बाद महेश सर, सॉरी टू कीप यू वेट, इसके बाद मैं आपके पास आऊंगी।
गुलाम सरवर साहब, 17 साल के सूर्य की हत्या पर मुस्लिम समाज की तरफ से वैसा आक्रोश क्यों नहीं देखने को मिलता जैसा कि अखलाक और पहलू खान के समय दिखा था? पूर्णिमा जी, अखलाक और पहलू खान के समय में भी कई दिनों तक सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों की प्रतीक्षा के बाद मुस्लिम संगठन सड़क पर आए थे और सूरिया में भी सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों की हम प्रतीक्षा करते हैं। हम कभी भी कानून से आगे नहीं चलते हैं, कानून की प्रतीक्षा करते हैं। अगर कानून निष्क्रिय दिखता है तब आवाज उठाते हैं। अगर सूरिया के कातिल को सजा नहीं मिलेगी, उसमें आनाकानी पुलिस करेगी, तो बिल्कुल हम लोग आवाज उठाएंगे। एक बात। दूसरी बात कि क्या पुलिस जो कार्रवाई कर रही है उसमें कोई मुस्लिम संगठन बाधा उत्पन्न तो नहीं कर रहा, लेकिन आपने ये जो तुलना की ना अखलाक और पहलू खान में, तो हिंदू संगठन बाधा उत्पन्न कर रहे थे। ये तो हत्यारे के पक्ष में खड़े हो गए थे। हम खड़े नहीं हो सकते कभी भी। हम हत्यारे के खिलाफ खड़े होंगे, उसको उस पर कार्रवाई की मांग करेंगे और कार्रवाई में अगर सुस्ती होगी तो हम हर हाल में फिर पीड़ित परिवार के समर्थन में आएंगे। एक लाइन और गुलाम सरवर साहब, ये कितना नापाक है कि बकरीद के दिन, मैं कनेक्ट कर रही हूं, सुनिएगा। बकरीद के दिन आप कहते हैं भाईचारे का त्योहार, आप कहते हैं इस्लाम के हिसाब से, आपका पर्सनल लॉ उसके हिसाब से, आपका कुरान क्या कहता है उसके हिसाब से। ऐसे दिन पर अपने ही दोस्त को यह कहकर बुला के चाकू घोंप देना कि आप तुझे बताते हैं हलाल करना क्या होता है, इस पर पुलिस जो एक्शन लेगी। मैं पूछ रही हूं कि आपका समाज क्या एक्शन लेगा इस पर? पहली बात कि इस तरह के जितने भी जघन्य अपराध करने वाले लोग हैं वो मुस्लिम सोसाइटी के अगर हैं तो ये मेरा दुर्भाग्य है, मेरे समाज का दुर्भाग्य है। लेकिन इसमें इस्लाम को जोड़ देना ये जरा मामले को और जटिल कर देता है। और एक चीज और, समाजवादी को भी आप लोग जोड़ देते हैं। कौन से मुस्लिम? पहलू खान में समाजवादी ने कब धरना किया था? कांग्रेस ने तो दिया था साहब। सपोर्ट मिला था नहीं मिला था ये बताइए? नहीं, किसी का सपोर्ट नहीं, किसी का सपोर्ट नहीं था, किसी का सपोर्ट नहीं था। सबके पुराने ट्वीट निकालूं मैं क्या अभी गुलाम सरवर साहब? इमरान प्रतापगढ़ी आ गए, अरे कम से कम निंदा तो की थी, ट्वीट तो किया था गुलाम सरवर साहब। मैं तो यही कह रही हूं कि फोन ही उठा लेते, दिन भर हाथ में टुकुर टुकुर चलता रहता है, एक ट्वीट ही कर देते। बोलते निंदा करते हैं हम। ये पहले जान लीजिए, इनको मत जोड़ दीजिए जबरदस्ती कि ये हमारे लिए बोलेंगे। हम इनसे भी उम्मीद नहीं करते। हम कानून को चाहते हैं कि कानून की बालादस्ती हो, उसकी सर्वोच्चता बरकरार रहे और इस तरह के जघन्य अपराध करने वालों को उसको कानून की भाषा में सबक सिखाया जाए। ठीक है, कोई मुस्लिम समाज तो गुलाम सरवर बोलिए कि आप सूर्या के परिवार के साथ खड़े हैं। बिल्कुल, सूर्या ही नहीं, उस तरह के सभी परिवार के साथ हम कर रहे हैं, चाहे उसके खिलाफ कोई मौलाना क्यों ना आ जाए। कोई कातिल अगर मौलाना भी होगा तो हम उसके विरोध में, तो आप कार्रवाई करेंगे। कोई कातिल मुफ्ती भी होगा तो हम विरोध में हैं, इमाम भी होगा तो हम विरोध में हैं। कातिल के पक्ष में जीवन में मरते दम तक कभी खड़े नहीं हो सकते और किसी मुसलमान को नहीं खड़ा होना चाहिए। अगर कोई खड़ा होता है ये दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी। ठीक है महेश कुमार मिश्र साहब, ये कितना ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है खासतौर पर जब एक्सट्रीमिज्म जैसी सोच किसी घटनाक्रम में शामिल रहती है। और इसीलिए बार बार मैं जब कट्टरता की बात कर रही हूं, मैं इसी एक्सट्रीमिज्म की बात कर रही हूं। और ये एक्सट्रीमिज्म किसी भी घटना में हो सकता है, किसी भी तरफ से हो सकता है। मैं इसको धर्म विशेष ना रख के, लेकिन आज के मैटर पर जरूर लेकर आना चाहती हूं। ये कितना मुश्किल हो जाता है ऐसी परिस्थितियों में जांच को आगे बढ़ाना, कार्रवाई करना, और खास तौर से उत्तर प्रदेश के लिहाज से जहां पर जब बुलडोजर चलता है तो समस्या होती है ऑपोजिशन को, जब एनकाउंटर होता है तो समस्या होती है ऑपोजिशन को। देखिए, ये यहाँ पर ये फर्क करना होगा कि ये प्योर क्रिमिनल एक्ट है या कोई एक्ट ऑफ टेरर है। यदि मान लीजिए आप इस एक्ट से उस कम्युनिटी में या उस इलाके में एक टेरर क्रिएट करना चाहते हैं अपना, आप चाहते हैं कि आपकी हर जहाँ पर रहने वाला हर आदमी जो आपकी बात माने या आपसे डरे या आपका भय व्याप्त हो जाए वहाँ पर,
दैट इज एक्ट ऑफ टेरर। और ये जो क्रिमिनल एक्ट है, जिस तरीके से लड़के का मर्डर हुआ है और जो उसमें आपका कैमरे के अंदर कैद हुआ है, तो उससे लगता है कि ये इट्स लिंचिंग, सॉर्ट ऑफ लिंचिंग ऑन द स्ट्रीट। मतलब इसको ये कहेंगे कि सड़क पर लिंचिंग कर दी उसकी, उठा के सूर्या की कुछ लड़कों ने मिलकर। तो उसके दोस्त हो सकते हैं, मैं ये नहीं कहता कि दोस्त नहीं, दोस्त हो सकते हैं। अब रही, क्योंकि मारने वाले सब मुस्लिम हैं और मरने वाला हिंदू है, पुलिस के लिए तो देखिए ये एक क्रिमिनल एक्ट है और इसमें पुलिस जो है वो एफआईआर दर्ज होगी, जो उसमें मुलजिम उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। लेकिन पुलिस को ये देखना चाहिए कि ऐसे इन्वेस्टिगेशन में जो सेंसिटिव फैलाते हैं, जो सेंसिटिव क्रिमिनल एक्ट हैं, जिनसे सेंसेशन फैल जाता है पूरे कम्युनिटी में, नहीं पूरे यूपी में, क्या जो भी आपके टीवी देख रहा हो, जो भी वो देख रहा है, जो चैनल्स पर चल रहा है, तो सेंसेशन थ्रू आउट इंडिया। और ये जो घटना है, ये एक आपका माइंडसेट भी बनाती है। जब आप ये कहें हिंदू की हत्या मुसलमानों ने कर दी मिलकर, तो एक माइंडसेट बना देती है ये। एक ऐसा नहीं कि माइंडसेट नहीं बना रही, घटना माइंडसेट भी बना देती है। दूसरी बात ये है कि मैं पुलिस, क्योंकि मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हूँ, तो मैं ये कहूँगा कि पुलिस को इस तफ्तीश को बहुत कायदे से, बहुत ही फॉरेंसिक की मदद लेकर, फॉरेंसिक साइंस की मदद लेकर, फॉरेंसिक एविडेंसेस की मदद लेकर और इस तरह से करनी चाहिए ताकि जब वो कोर्ट में जाए तो फुल प्रूफ इन्वेस्टिगेशन हो, उसमें कोई कमी बेची ना रहे, ताकि जब ट्रायल हो तो ट्रायल में, और मैं ये बता दूंगा आपको, इस तरह के एक्ट्स में, इस तरह के क्रिमिनल केसेस में इन्वेस्टिगेशन बहुत तेजी से होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उसका ट्रायल बहुत तेजी से होना चाहिए। ट्रायल 2-2 महीने में हो जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि ट्रायल 2 महीने में नहीं हो सकता, 60 दिन में 1 महीने हो सकता, लेकिन ट्रायल बहुत जल्दी होना चाहिए और बहुत जल्दी इसका रिजल्ट आना चाहिए, ताकि अब इन्वेस्टिगेशन हुआ, चला गया, अभी डिबेट चल रही है, सारा माहौल बदल रहा हुआ है, लेकिन उसके बाद किसी को ये नहीं पता कि इसमें हुआ क्या, इन्वेस्टिगेशन में सजा हुई या नहीं। अभी आप पूछ लीजिए अखलाक के मामले में क्या हुआ, कुछ लोगों को मालूम हो सकता है अखलाक के मामले में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं मालूम होगा। तो हमारा मानना यह है कि पुलिस का जो पार्ट है, नहीं, लेकिन वो आपको इतना कन्हैया लाल, उमेश कोले या सूर्या की हत्या जैसे मामलों में कोई एक सिमिलर पैटर्न दिखता है मिश्रा साहब? देखिए एक ही पैटर्न है, पैटर्न एक ही है, मरने वाला हिंदू है, मारने वाले मुस्लिम है, ये तो क्लियर है, समझे आप। लेकिन देखिए मैं बता दूंगा आपको, देखिए मैं आपसे यही कह रहा हूं कि एक्ट ऑफ टेरर और क्रिमिनल एक्ट में फर्क है। यदि मान लीजिए एक्ट ऑफ टेरर है, आपने इसलिए मार दिया कि आप एक, या तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हुए हैं, आप टेररिस्ट हैं, आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हुए हैं, आपने उसके तहत ये काम कर दिया। एक ये है कि एक मोहल्ले में रह रहे हैं, 8-10 दोस्त हैं या 7-8 दोस्त हैं, और वो अचानक उनके बीच में कोई डिस्प्यूट होता है या कोई भी ऐसी इश्यू क्रॉप अप होता है और आपने उसमें इतना अच्छा। दूसरी बात क्या है कि देखिए मैं ये नहीं कह रहा, यूथ हैं, दे आर ऑल यंग चैप्स, जितने भी ये बच्चे हैं ये सब यंग हैं, और किस कदर, मतलब आप देखिए कि हेट्रेड, नफरत, मैं ये इसी बात पे आ रहा हूँ कि जो वायलेंस है सोसाइटी में किस कदर घर कर गया है। अब इस वायलेंस को खत्म कैसे किया जाए, इस वायलेंस को खत्म करने की बारी हमारी है, कोई बाहर से नहीं आएगा, बता दूं आपको। कोई ये जितने बैठे हैं हमारे पैनलिस्ट हैं, चाहे चकवाणी जी महाराज हों, चाहे जो हमारे मुस्लिम स्कॉलर हाफिज गुलाम सरवर साहब हों, अजय अरोड़ा साहब हों, कोई हों, सभी की ड्यूटी है, मैं हूं इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, कि मैं जहां रह रहा हूं कम से कम वहां पर यूथ के साथ, यूथ को हम कम से कम ये तो एडुकेट कर सकते हैं कि भाई ये आप इस तरह की मानसिकता मत पैदा करिए। नहीं, और एक लेकिन एक इससे सर एक मैसेजिंग भी होती है। मैं एक बात कहते हुए हेडलाइंस दिखाऊंगी, फिर अजय अरोड़ा जी भी हमें ज्वाइन इन कर चुके हैं, कांग्रेस के नेता अजय अरोड़ा जी के पास भी जाऊंगी। लेकिन ऐसा लगता है कि अब कल की तारीख में आप इसको एक्ट ऑफ टेरर जिस नजरिए से कह रहे हैं, मैं इसको टेरर किस नजरिए से देखती हूँ कि कल को कोई मेरा या किसी का दोस्त उसको बुलाएगा कि आओ बकरीद मना रहे हैं, आओ तुम्हें इन्वाइट करते हैं, सामने वाला जाएगा तो कोई उससे ये ना कह दे कि देखो हलाल कैसे होता है, देखने जा रहे हो, हलाल ना हो जाओ। आप समझ रहे हैं, इससे एक ये भी एक टेरर वाला भाव जाएगा, इससे एक बहुत नेगेटिव मैसेजिंग होती है जो आज इस घटनाक्रम में देखने को मिला है। अजय अरोड़ा जी आपके पास आ जाती हूं। अखलाक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, पहलू पर आक्रोश, सूर्या की हत्या पर सन्नाटा। ये सवाल पूछने के लिए कोई मजबूर क्यों ना हो कि कांग्रेस बात तो करती है सेक्युलरिज्म की, लेकिन सेलेक्टिव सेक्युलरिज्म अपनी बाहों पर चढ़ाकर चलती है। 10 साल का लग गया लंदन का। पूर्णिमा जी ऐसी बात नहीं है। सबसे पहले तो बड़ी कड़ी निंदा कि आज एक सूर्या, एक पुत्र, किसी का बेटा, किसी का भाई, आज उसकी हत्या होगी, अति निंदनीय। पूर्णिमा जी, उत्तर प्रदेश के अंदर आज कितनी हत्याएं हुई हैं, पूरा देश प्रश्न कर रहा है, उसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। फेलियर
उत्तर प्रदेश का बिल्कुल सिस्टम फेलियर हो गया है, कानून व्यवस्था चौपट हो गई है। ये हिम्मत हुई क्यों? पूर्णिमा जी, आपने जो बात रखी, मैं कहता हूँ हत्या की हिम्मत हुई क्यों? क्योंकि डर खत्म हो गया, प्रशासन का, सरकार का डर खत्म हो गया। वो डर लाना जरूरी है। हत्या किसी की भी हो, किसी धर्म, किसी जाति, किसी की हो, हत्या हत्या है। और अभी पूर्व डीआईजी साहब जो कह रहे थे, एक्ट ऑफ टेरर, बिल्कुल कुछ लोग चाहते हैं कि हम अपनी बात ऐसे रखें, ऐसे रखें। मैं इनकी बात का सम्मान करता हूँ, पर हमें जितने भी हम सोशल लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, हमें क्षेत्र में जाके सद्भाव पैदा करना चाहिए। और ऐसी घटना ना हो, सरकार को अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। पूर्णिमा जी, सरकार अपनी जिम्मेदारी ले, सरकार माने कि सरकार का फेलियर है। लोगों की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार से एक बालिक की हत्या कर देगी, मैं तो कहता हूँ कि बड़ा दुख, बड़ा पीड़ित। मैं डिबेट में बैठा हूँ, लेकिन मेरा ध्यान उस नौजवान की तरफ है, कैसा उसके परिवार के साथ बीत रहा होगा, कैसा उसकी माँ के साथ बीत रहा होगा, कैसा उसकी बहन के साथ बीत रहा होगा, कैसा उसके भाई के साथ बीत रहा होगा। मैं तो बहुत रियली, मैं पूर्णिमा जी, मुझे बड़ी ठेस पहुंची है इस बात से, बहुत ठेस पहुंची है। बहुत ठेस पहुंची है अजय अरोड़ा जी, महसूस कर सकती हूँ मैं उस ठेस को। राहुल गांधी ने 1 घंटे पहले एक ट्वीट किया है, अलग पर्सपेक्टिव में किया है, लेकिन उसकी एक लाइन जो शुरू की है वो उनका पर्सपेक्टिव अलग और आज की इस घटना पर अलग। हम तो तबाह हो गए और सुनने वाला कोई नहीं था, सुनने वाला कोई नहीं था, क्योंकि ना समाजवादी पार्टी, ना कांग्रेस की पार्टी, ना उनके नेतागण एक ट्वीट कर पाए, ना अपनी जबान से एक वाक्य निकाल पाए कि हम निंदा करते हैं इस हत्या की। और इसीलिए मैंने उन नामों का उदाहरण दिया जिनको मैं साथ साथ उतना ही गलत मानती हूं जितना सूर्या की हत्या को। बिल्कुल, लेकिन तब तो आप लोगों के पास कहने को इतना कुछ था, और आज कुछ नहीं है सिवाय सन्नाटे के। आज कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी कहते हैं ना, मुसलमान कहकर संबोधित करो, मैं कहती हूं मुसलमान हत्यारा जिसने सूर्या को मारा। कोई दिक्कत इसमें कांग्रेस को? देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। मुसलमान हत्यारा जिसने सूर्या को मारा, और राहुल गांधी के पास एक शब्द नहीं है इसको कहने के लिए। आज मैं कह रहा हूं पूर्णिमा जी, जिसने मारा, जिसको मारा, मैं तो निंदा कर चुका हूं। और जहां तक आपने राहुल गांधी की बात की है, राहुल गांधी जी भी अभी बताएंगे। और हमारा कांग्रेस का शीर्ष संगठन, जिसमें मैं भी एक कार्य करता हूं, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ आपके चैनल भारत 24 पे, कि ये कटुनिंदी घटना है। और जितने से जितनी पूर्णिमा, उतरिए ना सर सड़कों पर, किसने रोका? उतरिए सड़कों पर, साथ में पूर्णिमा मिश्रा भी आएगी आपके। उतरिए सड़कों पर, पार्टी को लाइए, पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर आइए, मैं साथ साथ चलूंगी आपके। निकलिए। जैसा आक्रोश आप लोग किसी और हत्या को लेकर जब निकालते हैं ना, सड़कों पर विरोध जताते हैं, निकालिए आप, मैं आपके साथ निकलकर सामने आऊंगी। 30 सेकंड रखूंगी मैथिल साहब, जल्दी से। पूर्णिमा जी, ठीक है सर, जी सर। मैथिल साहब 30 सेकंड। कांग्रेस के प्रवक्ता हो चाहे वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हो, उन दोनों के मुंह से एक शब्द आपने देखा होगा कि इस विषय पे नहीं निकला। लेकिन मैं अखिलेश यादव का पूर्व का एक ट्वीट पढ़ रहा था कि बुलडोजर के ऊपर उन्होंने क्या लिखा, बुलडोजर जाति और धर्म देखकर चलता है। यूपी में बुलडोजर कानून के हिसाब से नहीं चलता, बल्कि जाति और धर्म देख के चलता है। इससे एक विशेष समुदाय के अंदर टेरर उत्पन्न करने की कोशिश की जाती है। ये लाइनें ये लोग लिखते हैं जब बुलडोजर की कार्रवाई होती है। इस प्रकार के हत्यारों पर आपने बिल्कुल सही कहा कि हम बोलेंगे मुस्लिम हत्यारा। क्या हिम्मत है प्रवक्ता समाजवादी पार्टी को कि वो कहेंगी कि सूर्या का हत्यारा मुस्लिम आतंकवादी था, मुस्लिम हत्यारा था? ठीक है, चक्रपाणी महाराज 30 सेकंड सर। देखिए पूर्णिमा जी, हम तो पार्टियों की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मुझे सबसे बड़ी दुख इस बात का है कि इस्लामिक स्कॉलर हमारे हाफिज गुलाम सरवर साहब बैठे हैं। इनको ये समझना चाहिए, पार्टियां तो जो है ही हैं, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, लेकिन छोटे मियाँ सुभान अल्लाह।
ये सरवर साहब को कम से कम ये समझना चाहिए कि आखिर किस अब मुंह से भाईचारे की बात करेंगे। आप जरा सोचिए, आपके त्योहार पे जिस प्रकार से एक हिंदू बच्चे को ले जा करके और ये कहा गया देखो हम दिखाते हैं कुर्बानी क्या कहलाता है, कुर्बानी के नाम पे जिस प्रकार से हत्या कर दी, ये तो आपके कहे हुए जो भाईचारा का संदेश है उसको मटिया मेट कर दिया। ये तो आपके त्योहार को प्रश्नवाचक खड़ा कर दिया, ये तो आपके विश्वास को विश्वासघात कर दिया। आपने कभी सुना है होली और दीपावली पे कोई हिंदू ले जाके और इस तरह से करेगा नहीं, हिंदू इसको मारेगा सबसे पहले अगर कोई ऐसे गद्दारी करेगा। हमारे यहाँ तो गद्दारी मित्रता में सबसे बड़ा अपराध माना गया है और यहाँ में मित्र को एक ला करके कई लोग मिलके एक होता तो समझ में आता और हत्या इसमें अंतर है। फिर और उसके मैं बाद क्या हुआ था? मुसलमान हत्यारा नहीं, मैं तो कह रहा हूँ जिहादी हत्यारा है। चक्रपाणी महाराज जी, ठीक है, जिसके ठीक है चक्रपाणी महाराज जी, ठीक है। गुलाम सरवर जी आवाज आ रही है तो आपका क्लोजिंग कमेंट ले रही हूँ। बिल्कुल आ रही है, लेकिन चक्रपाणी जी महाराज रुकेंगे तभी तो मैं कुछ बोल पाऊंगा। जी बोलिएगा सर। टोटल मुद्दे को डिरेल कर दिया जाता है। होली के दिन गाजीपुर उत्तर प्रदेश में ही मुस्लिम घर में काम करने वाले को बाज़ाफ्ता बुलाकर और उसकी भरपूर पिटाई की गई, अंतोगत्वा उसकी हत्या भी हो गई। ये सब बातें कहकर आप फिर वही हिस्ट्री निकालेंगे। अरे ये इतना बड़ा देश है, भाईचारा की बात नहीं होगी। 10,000 सिखों को मार दिया। वही मैं कह रही हूँ ना कि सारी सहिष्णुता तो आपको एक ही तरफ से चाहिए ना गुलाम सरवर साहब, यही तो बात है कि सारी सहिष्णुता एक ही तरफ होनी चाहिए। और अगर ऐसे में कुछ हो जाए तो असहिष्णु, लेकिन सहिष्णुता आपको चाहिए। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। मैं तो कह रही हूँ, गलत बता रही हूँ, हर तरीके की ऐसी हिंसा को मैं गलत बता रही हूँ, लेकिन क्रिया की प्रतिक्रिया जिसको मैं यहाँ स्पॉन्सर नहीं कर रही या जब जिसको मैं प्रमोट नहीं कर रही, लेकिन जब होगी तो फिर आवाज आप उठाएंगे। और आवाज उससे पहले आज की घटना पर मुखर तरीके से उठनी चाहिए और सिर्फ आवाज नहीं उठनी चाहिए, उस पर एक्शन लिया जाना चाहिए आपकी तरफ से। पूजा जी आपका क्लोजिंग कमेंट। पूजा जी आप तक आवाज आ रही है मेरी? ठीक है मिश्रा साहब 10 सेकंड आपका क्लोजिंग कमेंट लेके खत्म करूंगी चर्चा को। देखिए बस मेरा ये कहना है कि ये जो खासी इंसिडेंट हुआ है, जो एक बड़ी दुर्दांत घटना हुई है और जिस तरीके से हुई है ये घटना, ये इस घटना का इन्वेस्टिगेशन पुलिस बहुत कायदे से करे और कायदे से एविडेंस कलेक्ट करे, चाहे वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हो, चाहे वो आई विटनेसेस हो, उनको इकट्ठा करे, जोड़े उनको, फॉरेंसिक एविडेंस को जोड़े और फुल प्रूफ इन्वेस्टिगेशन करके कोर्ट में प्रस्तुत करे, अपराधियों की गिरफ्तारी हो, जितने भी काम है जल्द से जल्द हो और ये ट्रायल पर आए और इसका इन्वेस्टिगेशन, इसका ट्रायल जो है महीना जून का शुरू होने वाला है और जुलाई के एंड तक इसका ट्रायल भी हो जाए। ये इंश्योर करना चाहिए नोएडा पुलिस को, ताकि ये देखिए सजा होगी ना तो कान खड़े होते लोगों के। एनकाउंटर कुछ नहीं होने वाला, सजा से होगा जो भी कुछ होगा। बिल्कुल सर, और ये भी समझना होगा कि इंसाफ का तराजू आखिर कब तक अलग अलग रहेगा। कुछ ऐसी मौतें जिस पर मोमबत्तियां जलेंगी तो कुछ मौतें जिस पर खामोशियां बरकरार रहेंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए, दोहरा रवैया नहीं दिखना चाहिए।